एक बंदा पीआर ना मिलने की वजह से फैसला करता है कनाडा छोड़ के इंडिया जाने का। उसने सोचा था सब कुछ सही रहेगा, बट जब वो इंडिया जाता है कुछ टाइम के लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन बाद में जब उसको रियलिटी का पता लगता है फिर उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो चाहकर भी दोबारा कनाडा नहीं आ पाता अभी तक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी दोस्त की कहानी कि कैसे उसकी एक मिस्टेक ने या एक गलत फैसले ने उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल के रख दी। भाई लोग, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते होगे ना कि एक ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे लोग कनाडा छोड़ के वापस इंडिया जा रहे हैं। इसको रिवर्स माइग्रेशन भी बोला जा रहा है, क्योंकि कनाडा के हालात भी पहले इतने अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि उनकी पीआर नहीं होती, तो बहुत सारे इसलिए वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके खर्चे नहीं मैनेज हो पाते, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज मैं आपको अपनी दोस्त की कहानी बताऊंगा और मैं उसका नाम बदल के बताऊंगा। कोई भी मैं रियल नेम या कोई भी ऐसी बात नहीं शेयर करूंगा कि जिसके उसकी प्राइवेसी इफेक्ट हो। दोस्त का नाम हम रख लेते हैं राघव, ठीक है। तो राघव 2018 में कनाडा आता है इंडिया से। उसकी 20 साल की उम्र थी और वो +2 करके जहाँ पे आया था। कनाडा में वो टोरंटो में रहता है और वहीं पे स्टडी करता है। उसका 2 साल का कोर्स था। 2 साल की स्टडी खत्म होने के बाद वो वर्क परमिट के ऊपर आ जाता है। उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो भाई लोगों, जब वो वर्क परमिट के ऊपर था, जैसे उसके पहले 6 महीने थे, तब तो उसने केयर इतनी नहीं की। फिर वो देखता है कि उसके जो दोस्त है ना, वो मूव होना शुरू कर देते हैं। कोई मैनिटोबा चला जाता है, कोई सस्कैचेवन, कोई नोवा स्कोशिया, तो कोई न्यू ब्रंसविक, क्योंकि टोरंटो में पीआर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत सारे लोग मूव कर जाते हैं टोरंटो से। तो राघव होता है, वो भी अपने फ्रेंड के साथ मूव कर जाता है और मैनिटोबा में आ जाता है। भाई लोगों, वो दिसंबर के टाइम पे आया था। दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और टोरंटो में इतनी ठंड नहीं पड़ती। जब वो यहाँ पे आया था तो उसको यहाँ पे आके बहुत ही बड़ा शौक लगा, क्योंकि भाई लोगों को टोरंटो और विनिपेग में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। विनिपेग मैनिटोबा की कैपिटल है, यहाँ पे इतनी सोशल लाइफ नहीं है और ऊपर से यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऊपर से क्या होता है कि यहाँ पे कार चाहिए होती है, बस में ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार बस लेट हो जाती है बर्फ की वजह से, और वैसे ही बस स्टैंड में वेट करना 10-15 मिनट के लिए बस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार टेम्परेचर अराउंड -30 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था यहाँ पर एडजस्ट करना। वो 2 हफ्ते यहाँ पे रुकता है, यहाँ पर जॉब वगैरह भी ढूंढने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिली। ऊपर से ठंड से तो उसका बुरा हाल था ही। तीसरी बात, उसका यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने 22 साल टोरंटो में बिताए थे और 22 साल टोरंटो बिताने के बाद विनिपेग में आना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो राघव क्या करता है, राघव बोलता है कि जो होता है देखा जाएगा, मैं जा रहा हूँ वापस टोरंटो। तो राघव चला जाता है वापस टोरंटो, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, उसका वर्क परमिट भी एक्सपायर होने वाला हो जाता है, और साथ ही साथ जो उसके दोस्त थे उनकी भी पीआर की फाइलें लग चुकी थी, बट राघव था, उसकी अभी तक पीआर की फाइल नहीं लगी थी। राघव के वर्क परमिट एक्सपायर होने में सिर्फ 2-3 महीने बाकी थे। पर यहाँ पे उसके साथ एक अच्छी बात होती है कि उसको वहाँ पे एक एम्प्लॉयर मिल जाता है जो उसको एलएमआई दे देता है, और उसका जो वर्क वीज़ा होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एलएमआई क्या होता है, तो एलएमआई एक बॉन्डेड वर्क परमिट होता है, जिसमें आप सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। जहाँ तक तो सब अच्छा था, लेकिन जब उसकी एलएमआई भी एक्सपायर होने वाली हो गई, तब उसकी ऐसी टेंशन शुरू होती है। जो उसका एम्प्लॉयर था उसने दोबारा एलएमआई एक्सटेंड नहीं की, जिसकी वजह से उसको काम करना छोड़ना पड़ा। तो इसके बाद वो क्या करता है कि वो अपना जो स्टेटस होता है ना, वो विजिटर स्टेटस का कर लेता है। विजिटर स्टेटस में क्या होता है कि आप वहाँ पे रह सकते हो लेकिन काम नहीं कर सकते, और टोरंटो जैसे शहर में तो वैसे ही रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो धीरे धीरे जो उसने पैसे वगैरह जोड़े थे वो खत्म होने शुरू हो गए, और एक तरह से वहाँ पे उसका मन लगना भी बंद हो गया। मैं बात कर रहा हूँ अभी अराउंड 2023 के आसपास की, एंड उस समय रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड जोरों शोरों पे था। अगर आप ऑनलाइन जाते थे तो आपको मोस्टली एक तरह की वीडियो देखने को मिलती थी, जिसमें आपको यही बताया जा रहा था कि बहुत सारे लोग कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं। तो राघव के पैसे खत्म हो रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना इंडिया वापस जाया जाए। उसने अपनी फैमिली से बात की, तो फैमिली ने तो साफ साफ मना कर दिया जहाँ आने के लिए। फैमिली तो सीधे बोल दिया कि तुम वहीं पे कुछ देख लो, जहाँ पे मत आओ। बट कई लोग होते हैं ना जिनको ऐसा लगता होता है ना कि उनको सब कुछ पता होता है, वो दूसरों की बात नहीं सुनते। मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ भैया, जो पेरेंट्स हैं इनको नहीं पता, अभी तो बहुत टाइम बदल चुका है वगैरह वगैरह। और दूसरी बात ये थी कि उसके पास कनाडा की डिग्री थी और साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी था, तो उसने सोचा इंडिया जाके कहीं ना कहीं उसको अच्छी जॉब मिली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कनाडा छोड़ के इंडिया चले जाते हैं। इंडिया में वो कुछ साल काम करते हैं जिनके उनके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। तो उसका भी कुछ ऐसा ही करने का मन था, तो वो कुछ नहीं सोचता, सीधा इंडिया की टिकट करा के इंडिया पहुंच जाता है। इंडिया जाके वो पहले 1-2 महीने तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन बाद में जब उसको असलियत का पता लगने लगा, स्ट्रगल का पता लगने लगा, तब उसका थोड़ा दिमाग खिसकना शुरू हो गया। अभी वो पछताने लगा कनाडा से वापस इंडिया आने के डिसीजन के ऊपर, क्योंकि भाई लोगों, राघव ने 6-6.5 साल कनाडा में बिताए थे। इतना टाइम बिताने के बाद दोबारा इंडिया में एडजस्ट होना उसके लिए मुश्किल तो होने वाला ही था। राघव नौकरी वगैरह ढूंढता है, लेकिन जो भी उसको नौकरी मिलती है, जितने वो कनाडा में पार्ट टाइम जॉब से कमाता था ना, उतने यहाँ पे उसको फुल टाइम काम करने के बाद भी नहीं मिल रहे थे। तो इससे वो बहुत ही ज्यादा शौक में था, क्योंकि उसने पहले कभी इंडिया में जॉब की नहीं थी, अभी इंडिया जाके उसको जॉब करनी पड़ रही है। तो उसके लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। उसके मन में यही चल रहा होगा ना कि जैसे कनाडा में काम होता है वैसे इंडिया में भी होता होगा, पर कनाडा में वर्क कल्चर डिफरेंट है और इंडिया में डिफरेंट। लेकिन उसको ये नहीं पता था ना कि इंडिया में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे कनाडा में तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। शिफ्ट 10 घंटे की भी हो सकती है, 12 घंटे की भी हो सकती है। जैसे कनाडा में तो एक बार आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, बाद में आपको कोई तंग नहीं करता, लेकिन इंडिया में तो ऐसा होता है ना कि अगर आपकी शिफ्ट खत्म भी हो जाती ना, तब भी आपको कॉल करके बोल देते हैं कि हाँ भी तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम्हारा ये काम रह गया था वगैरह वगैरह। जो उसकी फैमिली थी वो तो उसको सपोर्ट कर रही थी, भाई उन्होंने तो करना ही था ना कि उनका बेटा है। पर जो दूसरे रिश्तेदार थे ना, जब वो उनसे बातें करता था ना, तब उसको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो उसको बातों बातों में बोलते कि तू क्यों आ गया जहाँ पे, वहाँ पे सब अच्छा था,
लोग डंकी लगा के जाते हैं वहाँ पे, और तेरा अच्छा चल रहा था, तू जैसे तैसे करके वहाँ पे मैनेज कर लेता, जहाँ पर क्यों आया। जब वो ऐसी बातें सुनता था तो उसको बहुत ही बुरा लगता था। अभी उसे गलती हो चुकी थी, लेकिन वो ऐसे सभी के सामने मान तो नहीं सकता था ना, फिर तो उसकी ज्यादा इंसल्ट होगी। और दूसरे जो उसके दोस्त भी थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे, हाँ भी कैनेडियन रिटर्न ऐसे करके उससे बात करते थे। जो दूसरे उसके दोस्त वगैरह थे ना, वो भी उसको एज ए फेलियर की तरह देख रहे थे कि हाँ भी ये कनाडा गया था, घर वालों के इसने पैसे खराब कर दिए, अभी यहाँ पे देख लो हमारे साथ धक्के खा रहा है। क्योंकि जब आप एक बार इंडिया जाओगे ना तो लोग ऐसी बातें करेंगे, लोग आपके पॉजिटिव पॉइंट्स कम देखेंगे और नेगेटिव ज्यादा देखेंगे, और आगे भी इसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाता है, उसका मन जहाँ पे लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर वो फैसला करता है वापस कनाडा जाने का। लेकिन अभी वो वापस कनाडा इतनी आसानी से तो जा नहीं सकता। तब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि वो विजिटर वीजा अप्लाई कर देता है कनाडा का। उसके मन में यही था कि उसने इतना टाइम कनाडा में स्पेंड किया था तो उसको विजिटर वीजा तो आराम से मिल जाना चाहिए। वो विजिटर वीजा अप्लाई करता है, बट विजिटर वीजा रिजेक्ट हो जाता है। इससे उसका दिल और भी यार टूट जाता है। अभी वो इंडिया में स्टक होकर रह जाता है। अभी उसको नहीं पता कि उसको आगे क्या करना है, आगे नहीं करना। मेरे को ये सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि मेरी उससे बात होती रहती है। अभी वो ट्राई कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अभी वो वापस कनाडा आ सके, बट उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। राघव की कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि जो भी ट्रेंड वगैरह चल रहा होता है ना, उसको ऐसे आंख बंद करके फॉलो नहीं कर लेना चाहिए। अपना दिमाग लगाना चाहिए, जो भी उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको नज़र में रखना चाहिए, फिर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग अभी वापस इंडिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि उनको भी सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके, क्योंकि एक बार आप अपनी मर्जी से कनाडा छोड़ के चले तो जाओगे, लेकिन बाद में आना मुश्किल हो सकता है, जैसे राघव के साथ हुआ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।